गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इस जो पेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको डाउनलोड कर लेना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखना ये है कि आखिर लोन पेयर कैसे अफेक्ट करता है मॉलिक्यूल के शेप को। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हुए चलते हैं। व्हेन सेंट्रल मेटल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाई ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट बाई लोन पेयर, द मॉलिक्यूल विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री ऑन शेप। मतलब कि अगर मॉलिक्यूल है, मान लो मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है और सिर्फ बॉन्ड पेयर से अटैच, मतलब सिर्फ उनमें सिर्फ बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो उसकी सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है, पर जैसे ही उसमें लोन पेयर आ जाते हैं तो उसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, या फिर उसको हम अदर वर्ड में बोले तो डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, वो यही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है। सम मॉलिक्यूल में हैव रेगुलर irregular geometry if central atom is surrounded by both bond pair as well as lone pair। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्ट्रांगली देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे अगर दो बॉन्ड पेयर हैं तो इन दोनों के बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इन दोनों लोन पेयर बीच के में सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं रिपल्शन के ऑर्डर चेक करूँ तो लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे उसके बाद कम होगा, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो अगर आप ये वाला आंसर क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको ये जरूर लिखना ही है, ये ऑर्डर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ठीक है, और यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है इसका कि एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड डिक्रीज। ठीक है, आप वही लिख सकते हो एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर डिक्रीज। ठीक है, इसको एक समझते हैं ये तीन एग्जांपल से। तो CH4 यहाँ पे समझते हैं हम, CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसका मैं शेप बनाऊँ तो इसका रेगुलर ज्योमेट्री रहता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस को आप इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। NH3 में भी एक लोन पेयर है, एक लोन की पेयर की वजह से यहाँ पे रिपल्शन आया, तो ये जो रेगुलर ज्योमेट्री थी वो थोड़ी हट के इस तरह की हो गई। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, TD मतलब टेट्राहेड्रल, या फिर आप पिरामिडल भी बोल सकते हो। अब देख सकते हो वाटर में दो लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही, इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड के पेयर, ये देखो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल डिक्रीज हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर का एंगल है, ठीक है, यहाँ पे उससे थोड़ा कम, और यहाँ पे सबसे कम। डायरेक्ट एंगल की बात करूँ तो ये दोनों बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसके बीच का है 107.5, और यहाँ पे है 104.5। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है तो थोड़ा कम रिपल्शन, यहाँ पे दो लोन पेयर है तो थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यही था एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो।